Hello students, today we will learn 15 puzzle problem in branch and bound. Basically 15 puzzle problem होता क्या है, सपोज करिए ये हमारा एक पजल बॉक्स है 4x4 का, इसमें नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 ब्लैंक 8 9 10 7 11 13 14 15 12 नंबर चेंज हो सकते हैं। तो इस तरीके से एक प्रॉब्लम है जिसका सपोज ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, जिसमें हमारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हमारा गोल होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग ब्रांच एंड बाउंड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हमारे 15 नंबर्स होते हैं, इसलिए हम लोग इसको, और ये एक पजल है इसलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को 15 पजल प्रॉब्लम बोलते हैं। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा सलूशन है, हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं हम लोग को क्या करना है, हर लेवल पे जाके एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट Cx इज इक्वल टू Fx प्लस Gx होता है, जहां पर Fx इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू नोड x। सपोज हम लोग यहां से यहां गए, तो ये रूट नोड से हम लोग इस नोड में आने के लिए कितना, रूट से इस नोड में आने के लिए कितना पाथ ट्रेवल किए, 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1, इसके लिए 1। सपोज करिए हम लोग इसके लिए काउंट करेंगे तो यहां से यहां 1 1 प्लस 1 2, तो यहां से यहां तक 2 हो गया, तो ये सारे नोड्स का पाथ 2 आएगा। वैसे ही इसके लिए 3 आएगा, यदि इसके नीचे कोई नोड्स होंगे उसके लिए 4 आएगा। सेकेंड है g ऑफ x। g ऑफ x मीन्स एस्टिमेटेड शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम x टू नोड टू गोल नोड, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक टाइल्स नॉट प्रेजेंट इन द गोल पोजीशन। मीन्स कितने प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग यदि इस नोड से जाते हैं यहां तक, तो इस नोड जब नंबर्स असाइन होंगे तो यहां से गोल नोड तक जाने में कितने प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं इस पर्टिकुलर बॉक्स पे, वो हमको फाइंड आउट करके निकालना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ब्रांच एंड बाउंड मेथड में हम लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज करते हैं। सपोज करिए ये हमारा प्रॉब्लम था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए हम लोग अभी देखे हैं। हम इस प्रॉब्लम को क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए सॉल्व करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट सर्च मीन्स हमको यहाँ पर ब्रेथ सर्च मेथड यूज करना है। मतलब होता है किसी एक नोड के सारे नोड्स को एक्सप्लोर कर दीजिए। दूसरा चीज हम लोग इसमें क्या करेंगे, लिस्ट कॉस्ट मेथड यूज करेंगे। लिस्ट कॉस्ट मीन्स हम लोग हर एक नोड का कॉस्ट निकालेंगे और उस सारे नोड्स में से जिस नोड की कॉस्टिंग या कॉस्ट सबसे कम आएगी हम लोग सिर्फ उसी नोड को एक्सप्लोर करेंगे, बाकी नोड को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक को सॉल्व करने के लिए ब्लैंक ऊपर ले जा सकते हैं, ब्लैंक को लेफ्ट ले जा सकते हैं, ब्लैंक को राइट और ब्लैंक को डाउन कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार अप, तो ये ब्लैंक स्पेस ऊपर चला गया मीन्स 3 नीचे आ जाएगा, तो ये 3 नीचे आ गया, बाकी सब एज इट इज रहेगा। फिर हम लोग इस ब्लैंक स्पेस को राइट कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, ब्लैंक स्पेस राइट, तो 8 लेफ्ट में आ गया, तो 8 लेफ्ट में आ गया, राइट में आपका ब्लैंक स्पेस। फिर हम लोग इस ब्लैंक स्पेस को डाउन कर सकते हैं, तो ये ब्लैंक स्पेस डाउन हो गया। फिर इस ब्लैंक स्पेस को लेफ्ट ले जा सकते हैं, तो हम लोग लेफ्ट ले गए। आप ये जो अरेंजमेंट है अप राइट डाउन और लेफ्ट, इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, मीन्स राइट डाउन लेफ्ट अप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना है। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट मीन्स होता है Fx प्लस Gx। Fx मीन्स होता है रूट नोड से हम लोग कितना ट्रेवल किए, तो हम लोग रूट नोड से 1 ट्रेवल किए तो 1, यहां भी 1, यहां भी 1 और यहां भी 1 ही आएगा। सेकेंड होता है इस बॉक्स में कितने अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ के लिए, गोल नोड के लिए। हम लोग यदि गोल नोड अचीव करना है तो अभी कितने प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग आइए प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हैं। 1 2 3 यहाँ पर आना चाहिए, 3 यहाँ पर आना चाहिए था, चलिए देखते हैं। 4 सारे अरेंजमेंट्स में हैं अभी, 5 6 3 ऊपर होना चाहिए, तो एक प्रॉब्लम हो गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था 7, ये 3 ऊपर जाएगा तो हो गया 1 5 6, यहाँ पर होना चाहिए था 7, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम 1। 7 के बाद 8 सही है,
9 10 यहाँ क्या आना चाहिए था 11, अगेन देयर इज ए प्रॉब्लम। यहाँ पर होना चाहिए था 12, ये भी एक प्रॉब्लम है। 13 14 15 12 ऊपर जाना चाहिए था, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ कितने प्रॉब्लम हो गए 3 7 11 12, जो कि अपने सही पोजिशंस पे नहीं है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का रूट का 1 प्लस प्रॉब्लम कितना है 1 2 3 4, तो प्रॉब्लम है 5, तो इसकी कॉस्टिंग हो गई 1 + 4 = 5। इसी तरह से बाकी नोट की भी कॉस्टिंग हमको फाइंड आउट करनी है। इसके लिए देखते हैं, इसके लिए इसमें प्रॉब्लम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7 होना चाहिए था, 8 अपने पोजीशन पे नहीं है, तो प्रॉब्लम एक, ये तो ब्लैंक स्पेस है। 9 10 यहाँ 11 होना चाहिए था, प्रॉब्लम। यहाँ 12 होना चाहिए था, प्रॉब्लम। 13 14 15 यहाँ ब्लैंक स्पेस होना चाहिए था, अगेन देयर इज ए प्रॉब्लम। तो कितना प्रॉब्लम हो गया 1 2 3 4, तो 1 + 4 = फिर से 5। हम लोग यहाँ आके देखते हैं डाउन में, यहाँ पर कितने प्रॉब्लम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ब्लैंक स्पेस, यहाँ 11, यहाँ 12 होना चाहिए था, तो 12 यहाँ नहीं है, एक प्रॉब्लम। 13 14 15 यहाँ पर ब्लैंक स्पेस होना चाहिए था, अगेन देयर इज ए प्रॉब्लम। तो कितने ब्लैंक प्रॉब्लम हुए 2, प्लस रूट नोट से यहाँ तक आने में पाथ कितना लगा 1, तो 1 + 2 टोटल 3। उसी तरीके से जब इसको निकालेंगे तो ये भी 5। तो हम लोग कॉस्टिंग जब चेक करेंगे कितने कॉस्ट आ रहे हैं, C = 5 5 3 5। सबसे कॉस्ट किसकी, कॉस्ट कम किसकी है, डाउन की, C = 3। हम लोग इन सारे नोट्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, मैंने यहाँ पर करके दिखाया है ताकि आप लोग को समझ में आए। आप इन सारे नोट्स को एक्सप्लोर करना बंद करिए। हम लोग क्या करेंगे, इन नोट्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है एक्सप्लोर करने की। और ये ऐसे क्रॉस मीन्स आपको नीचे बनाना ही नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए जब ये एक बार डाउन हो गया, अगर मैं फिर से इसके नीचे अप कर दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा, तो मुझे कम से कम अप नहीं करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, डाउन को और डाउन कर सकता हूँ और लेफ्ट कर सकता हूँ। अगर मैं डाउन को फिर से यहाँ पर अप करा दूंगा तो सेम पोजीशन जनरेट हो जाएगी, तो मुझे सेम पोजीशन जनरेट नहीं करानी है। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं राइट करूंगा, डाउन करूंगा, लेफ्ट। तो अब इस ब्लैंक स्पेस को मैं राइट करूंगा, इसको लेफ्ट करूंगा और डाउन करूंगा, क्योंकि डाउन कर सकते हैं। तो क्या पोजीशन, ये 3 पोजीशन जनरेट होंगी, नोड नंबर 10 11 12। सपोज ये नोड नंबर 1 2 3 4 5 है, अब इन सबको छोड़ेंगे तो ये 6 7 और 8 हो जाएगा, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यदि मैं राइट करता हूं तो ये सिचुएशन, डाउन करूंगा तो ये सिचुएशन, और लेफ्ट करूंगा तो ये सिचुएशन जनरेट होगी। यदि मैं राइट करता हूं तो चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ब्लैंक, 13 14 15 12 अपने पोजीशन पे नहीं है, ऊपर होना चाहिए, सिर्फ एक प्रॉब्लम है। तो हम लोग को यहाँ से यहाँ आने में 1 1 + 2, तो 2 + 2, और इसमें सिंगल प्रॉब्लम, तो 2 + 1 3 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर 3 प्रॉब्लम है, तो ये हो गया 2 + 3 5 हो गया। यहाँ भी 3 प्रॉब्लम है, 3 नोट 3 नंबर पे, तो ये भी हो गया 2 + 3 = 5। कॉस्टिंग देखते हैं 3 5 5। हम लोग को इन नोट्स, इन दोनों नोट को छोड़ के सिर्फ इस नोट को एक्सप्लोर करना है। मीन्स हम लोग अपने प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज करते जा रहे हैं। हम लोग अपने प्रॉब्लम को, बड़े प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते जा रहे हैं। अब हम सारे नोट्स को छोड़ के सिर्फ इस नोट को एक्सप्लोर करेंगे। देखिए पहले हम लोगों ने डाउन किया, फिर राइट किया, राइट से यदि मैं लेफ्ट करूंगा तो फिर इसी सिचुएशन पे आ जाऊंगा, तो मैं राइट, तो मैं लेफ्ट, तो मैं राइट के बाद लेफ्ट नहीं करूंगा। तो क्या क्या सिचुएशन बचते हैं हमारे पास, ये दोनों नोट्स हैं। मैं डाउन को और डाउन कर सकता हूं, और मैं क्या कर सकता हूं, अप कर सकता हूं। बाकी सिचुएशंस में काम नहीं कर सकता मैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग ने क्या किया है, हम लोग एक बार इसको डाउन करेंगे, मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ब्लैंक स्पेस को नीचे ले जा सकते हैं। यदि मैं फिर से इसको, तो हम लोग डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्लैंक स्पेस नीचे आ गया और ये पोजीशन बन गया। और सेकंड क्या है, मैं इस ब्लैंक स्पेस को ऊपर लेके जा सकता हूँ, ये राइट था तो मैं इसको ऊपर लेके जा सकता हूँ, मैं लेफ्ट नहीं जा सकता, लेफ्ट लेके जाऊंगा तो सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, एक डाउन हो गया और दूसरा पोजीशन है अप, तो मैं यहाँ पर क्या किया हूँ, अप लेके चला गया। क्योंकि बाकी यदि कोई भी पोजीशन लेफ्ट या मैं अप करूंगा तो ये सेम पोजीशन पहले वाली जनरेट हो जाएगी, तो मैं वो सिचुएशन फिर से जनरेट नहीं कराऊंगा। अब क्या हो जाएगा, हमारा जो ये ब्लैंक स्पेस है नीचे आ गया, तो एक बन गया। दूसरा मैंने क्या किया, इस ब्लैंक स्पेस को ऊपर लेके गया, तो ये ऊपर वाला आ गया। अब यहाँ पर हम लोग यदि कॉस्टिंग चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 ब्लैंक 9 10 11, यहाँ पर 12 होना चाहिए था, 13 14 15
यहाँ पर ब्लैंक होना चाहिए था, तो 1 प्लस 1 तो टोटल हो गया c इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ पर 2 प्रॉब्लम है तो टोटल हो गया 5। यहाँ पर देखते हैं c इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इसलिए क्योंकि 1 प्लस 1 प्लस 1 3 रूट से 3 पाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना है 0, c इज इक्वल टू 3 और यही हमारा गोल है जो हम लोग चाहते थे। तो हम लोग 15 पजल प्रॉब्लम या ब्रांच एंड बाउंड में क्या करते हैं, प्रॉब्लम को मिनिमाइज करते हैं। हम लोग इसमें BFS मेथड यूज कर रहे हैं, मीन्स ब्रेथ फर्स्ट सर्व। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि लिस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड भी एक मेथड होता है। तो लिस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड मेथड में हम लोग जिसकी कॉस्ट, जिस नोड की कॉस्ट सबसे कम होती है, हम लोग उसी नोड को एक्सप्लोर करते हैं, बाकी नोड को एक्सप्लोर नहीं करते। हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है CX इज इक्वल टू FX प्लस GX। FX जो होता है वो है हम लोग रूट नोड से इस नोड तक आने में कितना टाइम स्पेंड किए। तो यहाँ से आने तक में 1, यहाँ से आने में 2, यहाँ से आएंगे तो 3। तीसरी बात हमारा जो GX है, GX जो पर्टिकुलर नोड है उस नोड के अंदर कितने अभी भी प्रॉब्लम्स हैं, मीन्स कितने नंबर्स अभी भी हमारे एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं है जो कि गोल नोड पे जाने पे प्रॉब्लम अराइज कर रहे हैं। हम लोग उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट निकल जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग इसको असाइन कर रहे हैं। एक बात बस याद रखना है, हम लोग यहाँ पर अप राइट डाउन और लेफ्ट गए, हम लोगों ने लिस्ट कॉस्ट डाउन लिया। डाउन के बाद यदि मैं फिर से इसको अप कर दूंगा तो सेम पोजीशन जनरेट होगी, तो मुझे इसको यहाँ पर अप नहीं करना है। तो मैंने क्या किया, अप को छोड़ के राइट डाउन लेफ्ट, इन तीनों में सबसे कम कॉस्ट आया हमारा राइट का। तो अब राइट के बाद मैं इसको लेफ्ट नहीं कर सकता, और लेफ्ट नहीं कर सकता साथ ही साथ मैं इसको राइट भी नहीं कर सकता क्योंकि सेम पोजीशन जनरेट हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, अप और डाउन कराया। जैसे ही मैं इसको अप और डाउन कराऊंगा तो हमारा ये आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग 15 पजल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।